दोस्तों, मेरे सामने एक पेशेंट हैं जो ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं। उनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है, 5 शुगर गोली खाने के बावजूद भी। तो अब ऑप्शन है, या तो इनको इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट किया जाए, या उनका वेट 80 किलो है, किसी तरह अगर 5-7 किलो 8 किलो वेट कम कर लो तो उनकी इंसुलिन के बिना शुगर कंट्रोल आ जाएगी। और हो सकता है कुछ समय बाद इंसुलिन के नंबर भी कम, गोली का नंबर भी कम हो जाए, या कुछ और वेट कम होने के बाद उनका गोली पूरी तरह छूट जाए। डायबिटीज के अंदर सबसे मेन समस्या है मोटापा। और कोई मोटा व्यक्ति है, वेट ज़्यादा है, जैसे हमारी मैडम सामने जो पेशेंट बैठी हैं, उनका वेट करीब 80 किलो है और हाइट उनका मुश्किल से 5'3" है, तो उनका मैक्सिमम अलाउड वेट है 60 किलो, तो 20 किलो ओवर वेट है। किसी तरह 10 किलो वेट कम कर लें इनका, तो इनको कोई इंसुलिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन हो सकता गोली भी छूट जाए। तो आप सुन रहे तो सुनिए, आज की डेट में वेट कम करने के लिए बेस्ट तरीका है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इस प्रोसेस में आपको दिन में केवल 6 से 8 घंटे खाना है, बाकी 16 घंटे आपको नहीं खाना है। मैं आपकी गोलियां ऐसा चेंज कर दूंगा शुगर की, जो शुगर लो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर डायबिटीज़ के मरीज है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो पहली शर्त होनी चाहिए कि उनको ऐसी दवा दी जाए जो शुगर लो ना करे। तो कौन कौन शुगर लो नहीं करती, आप ऐसे बोलिए मत, आप बस सुनते रहिए। कौन कौन शुगर लो नहीं करती है? पहला होता है हमारा ग्लिप्टिन्स, लाइक टेनलिग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सैक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, कई ग्लिप्टिन्स आती हैं, ये शुगर लो नहीं करती हैं। मेटफॉर्मिन, वॉग्लीबोज, पायाग्लूटाजोन, देन हमारा आता है क्या नाम कि ये GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन आता है, या गोली आती SGLT2 इनहिबिटर। तो टोटल ये 6 क्लास जो शुगर भी कंट्रोल करते, वेट कम नहीं, शुगर कंट्रोल करते प्लस शुगर लो नहीं करते हैं। तो अगर आप ये दवा ले रहे हैं, आप जो छठो ले रहे हैं, तो आप बिना खाए अगर मान 24 घंटे ना भी खाओ तो फिर शुगर बिलो 70-75 नहीं आएगी, तो लो शुगर खतरा नहीं है। तो आप शुगर गोली चेंज कर रहे हो। अगर आप बहन जी, तो आप क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को तैयार है? आप बताइए। इसमें क्या होगा, आपको लंच खाने को मिलेगा नॉर्मल जो खा रही है, डिनर नॉर्मल खाने मिलेगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा, नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा। बीच में आप पानी खूब पी सकती हैं, ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पी सकती हैं, आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद सलाद खूब खा सकती हैं, यहाँ पे सलाद खूब खा सकती हैं, है ना। तो देखो, क्यों सुबह सुन लो, ऑलरेडी आप 5 गोली खा रहे हो, आप इंसुलिन नज़दीक पहुँच गए हो। तो आपने कोई व्रत रखा नहीं रखा आज तक? कभी कोई व्रत रखा है? हाँ, रखते हैं बराबर। कौन सी व्रत रखती है, बताइए कौन सी रखती हैं? अब इधर तो वैसे तो नहीं, जो होता है नवरात्र में था। हाँ, और जो पढ़ता रहता है वो रखते रहते हैं। तो बहन सुनो, इसका आप व्रत रह सकते हो। मैं आपको शुगर गोली चेंज कर देता हूँ, ऐसी गोली लिख रहा जो शुगर लो नहीं करेगा। जान लो, आप एकदम इंसुलिन इंजेक्शन के दरवाजे पर खड़े हो। आप 5 गोली खा रहे हो, 5 का और ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि एक गोली में 3 गम मिक्स है आपको, आप 8 गोली खा रहे हो। तो आप क्या करो, जो लंच और डिनर खाना कम नहीं करने जरूरत है, वही खाना खाओ, बस नाश्ता स्किप कर दो। बीच में कभी भूख लगे, मान लो, तो सलाद खा लो, ब्लैक टी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो। इवन कभी कभी आता है फ्लैक्स सीड, आता है तीसी तेल, आता है फ्लैक्स अलसी आता है, वो बीज खा सकते हो। कभी चिया सीड भी खा सकते हो। और कभी बहुत भूख लगे तो 1-2 अखरोट खा सकते हो। इन सब से वेट नहीं बढ़ता, शुगर नहीं बढ़ता है। कुछ वॉक करती हैं? जाते हैं टहलने। तो बहन सुन लो, एक नियम बना लो, केवल लंच डिनर करना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना है। जी। अभी दवा चेंज कर रहा हूँ, उसे शुगर लो नहीं होगा। आप करीब हर रोज़ एक बार 2 बार शुगर चेक करिए, एक सुबह शाम, एक बार 10 दिन में मुझे बताइएगा क्या पोजीशन चल रही है, जैसा शुगर रिपोर्ट देख करके। और कोई फीस नहीं लगेगी, बिना फीस हम आपसे बात करेंगे। बट कोई देखो, आप गोली काम नहीं करी, जान लगे, गोली बहुत कम काम करे आपके अंदर है, ये है। जैसे बहन जी का वेट 80 किलो है, तो इनमें ऑप्शन है वेट कम करके शुगर को कंट्रोल ख़त्म करने की। अगर किसी का वेट ज़्यादा है,
वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके शुगर को कंट्रोल या क्योर भी कर सकता है। असल जानते हैं भाई साहब, कहता जब भी आप फास्ट करते हो, बड़ा फनी बात होती है, जब देखा है कि जब मोर देन 12 आवर खाली पेट रहते हो तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, प्लस ये ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं जो कि फैट को बर्न करते हैं। और अगर आप हर 8 घंटे कुछ खाते रहोगे तो आपको जो स्टोर फैट बर्न नहीं हो पाता है। तो अगर स्टोर फैट बर्न करना है तो आपको फास्ट मोर देन 10 आवर करना पड़ेगा आपको। अगर वेट कम कर ले बहन जी, इनका वेट का भी शुगर भी कंट्रोल आएगा, इनका बहुत सारी फिटनेस आएगी, एनर्जी बढ़ती है। तो देखा गया कि जब मोर देन 10 आवर फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर फैट बर्न होता है। और आप 10 घंटे के अंदर कुछ खा लिया, स्नैक ले लिया आपने, तो फिर इंटरनल फैट बर्न नहीं हो पाता है, इसलिए वेट कम मुश्किल होता है। इसलिए देखा गया कि जो लोग कम खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं अक्सर उनका वेट 5-6 किलो घटने में रुक जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है। जबकि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो देखा है कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा, तो बॉडी फैट ज़्यादा बर्न करती है। तो आजकल बहुत हम लोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जी सर। 2-4-6 दिन करेंगी तो हैबिट पड़ जाएगी। और सच्चाई है कि तो सुबह हम देखो कितने रियलाइज करो तो भूख कम लगी रहती है हम लोग को। अब देखो सुबह हम जब नाश्ता करते हैं 9-10 बजे, भूख कहाँ लगी होती है, हम 3-4 और पास कर सकते हैं हम। तो आप लंच डिनर जो करते रहो, ब्रेकफास्ट स्किप करो। सुबह क्या करना है, कुछ लेना सुबह? नहीं, कुछ नहीं भाई, आप सुबह ब्लैक टी ले सकती हैं, बहुत लगे तो 2 अखरोट ले लें, थोड़ा अलसी सीड ले लें, चिया सीड ले लें, ऐसे करके थोड़ा सा 1 चम्मच। देखो सुनो भाई, ये तपस्या है, जान लो। और चाहते कि शुगर से दवा छुटकारा पाना है तो कुछ दिन त्याग करें, सब छुटकारा हो जाएगा। इनकी दवा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मान के कि ये क्या नाम की इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी। और इसके बाद से यूट्यूब बड़े वीडियो मिलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, देखिए पढ़िए, उसके बाद समझिए इसको। जिसका वेट ज़्यादा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना डायबिटीज कंट्रोल क्योर जड़ से ख़त्म कर सकता है, संभव है। कभी स्टडी आई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो गया। अच्छा सर। इसके लिए आप इंटरनेट भाई साहब यूट्यूब बड़े वीडियो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग देखिए, समझिए, बहन जी का डायबिटीज खत्म हो सकता है क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। हाँ, तो भाई साहब सुनो भाई साहब, इनको 7 दिन का ट्रायल की दवा लिख के दे रहा हूँ। आप 7 दिन बाद अगर कोई दिक्कत लगे मुझे फ़ोन करिएगा, बिना फीस के इनको दोबारा दवा चेंज करूँगा मैं इनकी। पर जान लो भाई साहब, अगर इनको जीवन सुधारना है, इंसुलिन बचना है, तो ये करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और बहन जी ने पूरे दिन फास्टिंग किया हो तो इनको यहाँ तो कि सुबह स्नैक ब्रेकफास्ट मिस करना है, ये संभव है, कर सकते हैं। कर सकते हैं डॉक्टर साहब। बस बहन, और खूब दबा के पानी पियो, सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, ब्लैक टी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, नींबू पानी पी लो, नमक नींबू पानी डाल के पी लो, ठीक है। तो मैं आपको दवा चेंज कर रहा हूँ। आप बीच कभी कोई दिक्कत लगे मुझे फ़ोन करते हैं, हमारा क्लिनिक नंबर है, मुझे फ़ोन करते हैं आप, कोई फीस देने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो बहन जी का ट्रीटमेंट ऑन ट्रायल 7 दिन लिख रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ क्या ये कर सकती नहीं कर सकती हैं। ठीक सर। और ऐसी दवा लिख रहा हूँ जो शुगर लो नहीं करेगा, चाहे 10 दिन खाना भी कहे तब भी। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपकी गोली कम काम कर रही है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या इवन टोटल फास्टिंग, आप एक दिन नहीं कुछ भी मत खाइए, खाली पानी पीजिए, सलाद, हरी सब्जी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। अगर हफ्ते में 6 दिन भी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, या आपने कभी हफ्ते में 2 बार टोटल फास्ट कर लिया, 2-3 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, आप देखोगे उससे आपको बॉडी मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो जाएगा, बॉडी फैट ज़्यादा बर्न करेगी, वेट घटेगा, आपको शुगर दवा घटेगी, बीपी दवा घटेगी, आपका इंसुलिन छूट जाएगा, इवन शुगर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया कि डायबिटीज़ क्योर बाय वेट लॉस। सिंपल, बड़ा सिंपल। बहुत लोग किया, बहन जी बोला कि हम फास्ट करते हैं, बहुत लोग फास्ट करते हैं, तो कर सकते हैं आप ये करके देखिए। अपने डॉक्टर से बोलिए अगर आप दवा ऐसी ले रहे जो शुगर लो करते हो, दवा चेंज कराइए और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्राई मारिए, हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।